1 तारीख को हम लोग सभी संतों का पर्व मनाए, चाहे वे घोषित हों या अघोषित हों। उनकी छत्र छाया के लिए हम लोग प्रार्थना किए। आशा करता हूं आप प्रत्येक जन को सभी संतों का आशीर्वाद मिला हो। 2 तारीख के दिन सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं और उस दिन हम लोग गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजरी करते हैं, कब्र स्थानों में जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। 2 नवंबर के दिन हम प्रत्येक जन सोचते हैं कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहां दफनाया जाऊंगा। याद रहे, मृत्यु के साथ हमारा अमर आत्मा और पार्थिव शरीर अलग हो जाती है। अमर आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है और पार्थिव शरीर को हम लोग मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं जहां से बनाया गया है, और यह पार्थिव शरीर क्षीण दशा में उस मिट्टी के साथ सुपुर्द रहता है जब तक अंतिम तुरही ना बजे। अंतिम तुरही बजते के साथ ये क्षीण पार्थिव शरीर अपनी आत्मा के साथ साफ शरीर पुनर्जीवित होगा और पिता ईश्वर के सामने पुत्र के साथ एक हो जाएगा। यदि हम प्रत्येक जन इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये होना जरूरी है। मृत्यु के साथ 3 बातें होंगी, या एक स्वर्ग जाएंगे, या आप नरक जाएंगे, या आप सदा अग्नि में जाएंगे। यदि आपका जीवन पवित्र है, निष्कलंक है और सद्गुणों के साथ जीते हैं, या पाप किए हैं लेकिन पश्चाताप किए हैं, तो याद रखिए ईश्वर आपको स्वर्ग प्रदान करेंगे। ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए स्वर्ग का द्वार खोल चुके हैं, पिता के निवास स्थान में स्थान बना चुके हैं। वे कभी हम प्रत्येक जन को नरक नहीं भेजते हैं। हमारा कर्म हमारे लिए नरक की तैयारी करता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 42 से 43 में हम पढ़ते हैं, मरते हुए यीशु के अगल और बगल 2 डाकुओं को लटकाया गया। तब तक हम नहीं जानते थे कि उनमें से कौन भला डाकू है कि कौन बुरा डाकू है, लेकिन एक जन ने पहली बार, हो सकता है या आखिरी बार भी होगा, प्रार्थना की। जब उसने यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर देखा, उसकी बातों को सुना और पहचान गया, और उसने कहा, हे पिता, जब आप अपने राज में रहेंगे तो मुझे भी याद करना। इस पर यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगा। इस डाकू की अंतिम छोटी प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना ने अपने लिए, अपने परिवार के आने वाले पीढ़ी के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। यदि हम दैनिक जीवन में पश्चाताप और पाप स्वीकार का महत्व समझे और महत्व दिए हैं, तो याद रखिए ईश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग का राज प्रतिज्ञा की है।
अपनी मृत्यु के साथ हम प्रत्येक जन को दो न्याय के लिए लाया जाएगा, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा विशिष्ट न्याय। व्यक्तिगत न्याय का अर्थ है हमारे अंतिम सांस के साथ जब हम स्वर्ग के द्वार के पास पहुंचेंगे तो स्वर्गदूत हम प्रत्येक जन को पिता ईश्वर के सिंहासन के पास ले आएंगे और हमारा पार्थिव जीवन का संपूर्ण रपट किताब की तरह उनके सामने खोल दिया जाएगा और हमारे जीवन के पुण्य कर्मों का हिसाब दिया जाएगा। उसी के अनुसार अंतिम निर्णय होगा। मैंने कहा पहले, ईश्वर कभी नरक नहीं भेजता, लेकिन हमारे कर्म हमारे लिए नरक की तैयारी करता है। विशेष न्याय का अर्थ होता है हमारे व्यक्तिगत निर्णय के बाद जो निर्णय विशेष न्याय में किया जाता है कि हमें कहां जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। जब प्रत्येक जन को ये बातें याद है तो प्रश्न उठता है, आखिर लिम्बुस क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, लिम्बुस क्या है। एक कोई जगह नहीं है, ये अवस्था है, स्थिति है। याद करेंगे संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 में हम पढ़ेंगे 54 से आगे। पेतरुस ने साधारण द्वारपालिन के पास यीशु ख्रीस्त को इनकार कर दिया। यीशु मुड़कर देखे तब पेतरुस को याद आई कि उसने गलती की है। अपने गलती को समझकर वह फूट फूट कर रोने लगा। वो जान गया इसकी छोटी गलती ने ईश्वर से ही विलग कर दिया, उसके रिश्ता को तार तार कर दिया, उनके रिश्ते टूट गए। हम प्रत्येक जन को यह समझना होगा, हम प्रत्येक जन शायद निष्पाप हैं, तैयार हैं हम प्रत्येक जन, लेकिन हमारा जीवन पार्थिव शरीर के साथ है, आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। इसलिए हम पाप में गिरते रहते हैं। उसके लिए शुद्धिकरण की जरूरत है। और लिम्बुस वह जगह है जब हम पाप की दशा में हैं तो हम ईश्वर को देख नहीं पाएंगे, ईश्वर की अनुभूति नहीं अनुभव करेंगे, ईश्वर की इस उपस्थिति को नहीं जान पाएंगे, साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन लिम्बुस में हमारी शुद्धिकरण के बाद ईश्वर को वैसा ही देखेंगे, वह जैसा है। तो हम प्रत्येक जन को आज विचार करना पड़ेगा कि आखिर नरक क्या है। नरक का अर्थ है हम ईश्वर को हम अपने निरे आंखों से देख ना पाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, नरक जाना संभव नहीं है, नरक जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ईश्वर दयालु है। हम प्रत्येक जन के लिए स्वर्ग का द्वार खोल चुके हैं, पिता के निवास स्थान में स्थान बना चुके हैं। जब हम ईश्वर को इनकार करते हुए सचेतन हैं, जानते हैं कि ईश्वर को हम विश्वास नहीं करते और निरंतर ईश्वर को इनकार करते चले जाते हैं, कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं जानता, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूं। ऐसी दशा में ही हमारा नरक जाना संभव है। याद रहे, हम प्रत्येक जन ये सारी दशा को पहचान कर कि हम कहां हैं, कैसे जी रहे हैं, हम अपने जीवन का अवलोकन करते हैं। हम सभी पापी हैं, पाप करते रहते हैं, लेकिन पाप की दशा किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
पाप की दशा में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गिरने के बाद हर व्यक्ति समझता है, उससे उबार होना चाहता है, उसे मुक्ति चाहता है, उसे हर समय छोड़ना चाहता है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है। ये अमर आत्मा पार्थिव शरीर में है, लेकिन कर्राह उठता है पिता ईश्वर के पास। आत्मा की पुकार परमात्मा के लिए होती है, आत्मा परमात्मा के लिए तरसती है और उससे मिलना चाहती है। इसी कारण से पाप करने वाला व्यक्ति आत्मग्लानि से परेशान होता है। जब आज हम प्रत्येक जन को सोचना चाहिए कि हम बपतिस्मा के साथ एक दूसरे के साथ हम बंधे हुए हैं, चाहे मृत व्यक्ति हो या जीवित व्यक्ति, हम प्रत्येक जन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो मर गए हैं अपने पुण्य के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारी प्रार्थना, हमारा मिस्सा बलिदान, हमारी विनती, उपवास उनके जन्मोचन के लिए साथ देती है और उसके सहारे ईश्वर उनको अनंत विश्राम देते हैं। याद रखिए, बहुत लोग हम लोग सोचते हैं कि मृत्यु के साथ अनंत जीवन की शुरुआत होती है। जी नहीं, बपतिस्मा के साथ अनंत जीवन की शुरुआत होती है और यह मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। इसलिए हम लोग जीवितों के साथ, मृतकों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता ईश्वर उनको अनंत विश्राम प्रदान करे। आमीन।